गलती उनकी ही हो कि वो मुझे थर्स्ट डीएम कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा। और जब मैं फ्लर्ट बैक कर रहा हूं तो मेरी गलती बन रही है, ठीक है। गलती भी मेरी है कि मैंने वो स्टोरी डाली, समझ गया। गलती भी मेरी ही है कि उन्होंने मुझे थर्स्ट डीएम किया, समझ गया। गलती भी मेरी ही है, ठीक है, कि मैंने फ्लर्ट बैक किया, मैंने रिप्लाई किया उस थर्स्ट डीएम का। अच्छा। हाँ तो भाई कैसे हो आप सब? मुखा यार छिनी ब्या सोरी मारी दुस प्यार जमेरी, मुखा यार छिनी ब्या सोरी मारी दुस प्यार जमेरी, आहिन ते कर खवादा जन्म जा साजा आदा कटी टर दी दो सन टांडा, जन्म जा साजा आदा कटी टर दी दो सन टांडा। तो आज मैं तुम लोगों को सुनाने वाला हूँ अजब पैंजिकी की गजब कहानी। तो ये दास्तान है मंजूर शुदा बगैरत टिकटॉकर्स की लिस्ट में हर साल टॉप करने वाले बर्गर टिकटॉकर राहिल की। इसकी टिकटॉक आईडी है हु इज राहिल एनीवेज के नाम से। एनीवेज से तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि ये क्या है। आजकल इसकी वीडियोस तुम लोग काफी टिकटॉक पे देख रहे होगे। मैं भी आज सुबह हगने गया हूँ, कमोड पे बैठा टिकटॉक चला रहा था तो इसकी वीडियो सामने आ गई। तब तक मुझे पता ही नहीं था कि ये है कौन। मुझे लग रहा था ये अपने जनरल राहिल शरीफ की बात हो रही है, लेकिन जब इसके बारे में पता चला ये तो कहीं से भी शरीफ नहीं लग रहा था। अब असल में सीन है क्या, मुझे पता है कि तुम लोग को नहीं पता, तो टेंशन नहीं लेनी है तो सिर्फ अपनी बंदी की लेनी है, पप्पी यार। वैसे सीधे ये पप्पी भी ज्यादा हो गया, कोई असाइनमेंट वगैरह कर लो। दिन दिख जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे दिन दिख जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया मदरबोर्ड। ला 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 ला। तो इसका पहला सीन ये है कि ये बंदा है 22-23 साल का, लेकिन क्योंकि क्लीन शेव करवा के ये छिला हुआ आलू बना हुआ है, तो ये टिकटॉक पे और अपनी सारी बच्चियों को कहता है कि मैं तो 15 साल का हूँ। बंदा इसको कहे इत्थे आ मेरे फीडर नो मूला, मैं तुझे दूध पिलाता हूँ, रोटी तो आपसे खाई नहीं जाती होगी। मतलब कि समोसा भी 40 का हो गया, ये बंदा अभी भी 15 साल का है। इवन कि इस बंदे ने अपनी एज को छुपाने के लिए अपने एडिट किए हुए शनाख्ती कार्ड सर टिकटॉक भी डाली हुई है। मतलब कि यार मुझे समझ नहीं आती कि लोगों को अपनी एज छुपाने का इतना शौक क्यों होता है। मैंने फेस रिवील किया जिसमें मैंने अपनी एज बताई कि भाई मैं 21 साल का हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने बड़े बाल और दाढ़ी रखी हुई है तो लोगों ने कहा कि नहीं भाई तू तो 26 साल का है। मैंने कहा ठीक है मान ले अजय, यानी कि लोग की लानते हैं आप जानते हैं। लेकिन कुछ लोग राहिल जैसे भी होते हैं जो कि कहते हैं नहीं भाई हम तो कल ही पैदा होके आए हैं, जैसे कि रब्बका खान। इसके मुताबिक ये बंदी आज सुबह इस दुनिया में लैंड हुई है और पैदा होते ही इसके एहसास इस हद तक बढ़ चुके हैं कि नैप खड़ा हो जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। यार सीधे हम इधर उधर निकल रहे हैं, टॉपिक पे वापस आओ। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो जहाँ से मसला खड़ा हुआ है, मेरा मतलब कि जहाँ से मसला बना है वो ये है कि इन बहनुमा भाई साहब की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 12 बच्चे हैं। अबे हम कौन है फिर? हम कोई हिंदू हैं, हम कोई यहूदी हैं? इंसान के बच्चे बनो, हमें कोई काफिर मत समझो। बिल्कुल मैं उर्दू में समझा रहा हूँ आखिरी दफा। हम कोई इसराइल से आए हुए यहूदी हैं, दिमाग खराब हो गया है। तो इस राहिल की 12 बच्चियों में से एक ऐसी बच्ची है जो कि बाहर रहती है, उसने फाड़ के इसको एक्सपोज कर दिया है कि भाई ये राहिल एक नंबर का टूटिया और भीख मंगिया है। उसके मुताबिक राहिल ने उससे 14 प्रो मैक्स के पैसे भी मंगवाए हैं। यार कहाँ से मिलती हैं ऐसी बच्चियां, मुझे भी बताओ। अगर वाकई इस दुनिया में ऐसी बच्चियां भी पाई जाती हैं जो कि मुझे 14 प्रो मैक्स गिफ्ट कर सकती हैं, तो मैं छिनकने वास्ते यहाँ बैठ के अपनी रगड़ आऊं। भाई मुझे नहीं पता, मुझे भी एक शुगर मम्मी चाहिए जो कि मेरे खर्चे उठाए, मुझे आईफोन 14 प्रो मैक्स गिफ्ट करे, मुझे एक अदद शापर लेके दे, वो मेरे खर्चे उठाए, मेरे नखरे उठाए और मैं उसकी वो उठाऊं। घूंघट की बात कर रहा हूँ भरोसे वालों। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो हुआ ये कि जब एक बंदी ने एक्सपोज किया तो बरसाती डड्डू बन के बाकी भी निकल आई। अब साफ जाहिर सी बात है कि होना भी ऐसे ही था। एक बंदा खुद ही गली में कोड़ा होकर ठहर जाए तो आते जाते ने उसको उंगल करनी है, जिसके साथ भी ऐसे ही हुआ। बाकी सारी और लड़कियां भी निकल आएंगे। देखो भाई पिछले महीने तो इसका मेरा चक्कर चल रहा था और इसने भी मेरे साथ नूडल खेला है। तो इस चीज को लेकर अगला इल्जाम इस पे ये लगा है कि ये ताहयात वाहयात बेहया बेशरम और इंतहाई गैर सलीका बदतमीज औरत नुमा मर्द मानर लड़कियों के साथ ठरक पूरा करता है। अब यहाँ पे कुछ मेरी तरह पेंडू भी बैठे हैं जिनको शराफत का थोड़ा सा तड़का भी लगा हुआ है, यानी कि हम इतने शरीफ हैं कि हमें पता ही नहीं है कि गर्ल्स होती क्या है, और साथ ही साथ हम इतने पेंडू भी हैं कि हमें ये भी नहीं पता कि माइनर गर्ल्स क्या होती हैं। तो गूगल पे सर्च मारने के बाद और 2-3 लोगों से पूछने के बाद मुझे ये पता चला है कि माइनर गर्ल्स वो होती हैं जो कि 18 से कम एज वाली होती हैं। और ये इन्फॉर्मेशन पता चलने के बाद मैं एक नतीजे पे पहुंचा कि हमारे मुल्क में तो हर लड़की माइनर गर्ल है। जैसे कि ये रब्बका खान पिछले 5 सालों से अपनी 18वीं बर्थडे मना रही है, 19वीं अभी आई नहीं है और ना ही कभी आनी है। अच्छा वैसे आपस की बात है, मैं टिकटॉकर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। मतलब कि तुम खुद ही देख लो, इतनी सी एज में इतने बड़े शौक पाल रखे हैं। मैं उसके इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ। मतलब कि इतनी सी एज में वो फैशन मॉडल बन गई है, तो ये उसका शौक था, उसकी लगन थी जिसको उसने पूरा किया है। मेरी भी तुम लोगों को नसीहत है कि तुम लोग भी बड़े बड़े देखा करो और बड़े बड़े रखा करो ख्वाब। तो अपने ख्वाब और शौक बड़े रखोगे तभी कुछ कर पाओगे। बिल्कुल ऐसे जैसे राहिल ने अपना टारगेट बड़ा रखा है। तुम लोगों गरीब भीख मंगी और छोटी सोच के मालिक। तुम लोग कहते हो कि नूरा फतेह के डैनी डेनियल के कपड़े
छोटे हैं, जबकि हकीकत में उनके कपड़े नहीं बल्कि तुम लोगों की सोच छोटी है। लेकिन राहेल की सोच बहुत बड़ी थी। तुम लोग जो बच्चियां फंसाने की कोशिश करते हो, या तो वो तुम्हारी गरीब हमसाइयां होती हैं, या तो वो तुम्हारी यूनिवर्सिटी की होती हैं, या तो फिर वो तुम्हारी एकेडमी की होती हैं, और एंड पे बच की तुम्हारी फूफो की बेटी। यानी कि तुम लोगों की सोच सिर्फ इतनी ही है और इन लड़कियों ने तुम्हारी जेब और गोडे दोनों खाली कर देने हैं। जबकि दूसरी तरफ तुम राहेल को देखो, उसकी सोच बड़ी थी, उसने बाहर की बच्ची को हाथ मारा, उससे आईफोन भी ले लिया, उससे पैसे पुसे भी ले लिए, उससे अपने नखरे और खर्चे दोनों उठवा लिए। सही खेल गया बेंच। तो राहेल की एक्स के मुताबिक उसका पहला इल्जाम ये है कि ये चिलव आलू हर बच्ची को चीट करता है। दूसरा इल्जाम ये है कि ये वाहियात बंदा मानर लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रहता है। तीसरा इल्जाम ये है कि ये उनसे नूडल्स भी मंगवाता है। चौथा इल्जाम ये है कि इसने अपनी बाहर वाली बच्ची से, जिसने इसको अभी एक्सपोज किया है, उससे इसने पैसे भी लिए हैं, आईफोन के पैसे भी लिए और शादी का भी बोला है। इवन कि वो तो जनवरी में पाकिस्तान आने वाली थी, इसे शादी करने। पांचवा इल्जाम ये है कि ये लड़कियों को हैरेस करता है। मतलब कि इल्जाम भी जॉनी सिंस बन गए, धड़ाधड़ लगे ही जा रहे हैं। नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा। और शलवार के अनुसार सुनने में ये भी आ रहा है कि ये बंदा रुमैसा खान का एक्स भी रह चुका है। मैं इस तरह के घटिया इल्जाम को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता और मैं ऐसे इल्जामात को भस्म करता हूँ। मेरी रुमैसा ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं मानता हूँ कि वो ओवर एक्टिंग की दुकान है, बल्कि पूरा प्लाजा ही है, लेकिन वो इसको मुंह नहीं लगाने वाली। मुझे अपनी अनुराधा पे पूरा यकीन है। मेरी अनुराधा ऐसे कैसे कर सकती है? चुप कर तेरी अनुराधा। और बाकी बात रह गई राहेल की 12-13 बच्चियों की, तो मैं बहुत ही इज्जत के साथ और दिल की गहराइयों से उन 12 की 12 बच्चियों की चॉइस पे लाख की लानत भेजना चाहता हूँ। यानी कि तुम लड़कियों को हमेशा गन पे ही जाके गिरना होता है, कभी मेरे पे भी गिर जाओ। मैं रोज यूनिवर्सिटी में घड़ी पहन के जाता हूँ और अपना हाथ आगे करके चल रहा होता हूँ। मजा लगी किसी एक लड़की कभी दुपट्टा फंसे मेरी घड़ी में आके, और इसी दुख में बैठे बैठे मुझे अभी अभी शेर आ गया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कि बाबा जी कहते हैं उसकी चुनरी ना अटकी मेरी घड़ी में, उसकी चुनरी ना अटकी मेरी घड़ी में। पीटर हेनलेन तुम्हारी इजाद पे लानत। मुझे एक लड़की का पहले टेक्स्ट आता है, स्टोरी का रिप्लाई, सही है, तो मैं उससे सबसे पहले ये पूछूंगा कि यार तुम कितने साल की हो, मुझे बताओ। मैं तो उसे कुछ भी नहीं पूछूंगा, बल्कि सबसे पहले मैं उसको यही कहूंगा कि शादी कर ले, शादी कर ले। मुझे सिर्फ एक हाथ इस तरह रखने पे, टैटू दिखा के, स्टोरी पे लगाने से थर्स्ट डीएम्स और इस तरह की चीजें आना शुरू कर देती हैं। वैसे यार आपस की बात है कि मुझे आज पता चल रहा है कि थर्स्ट डीएम के नाम से भी कोई चीज होती है, क्योंकि मुझे जब भी इंस्टा पे डीएम आते हैं लौंडेबाजों की आते हैं। हाँ भाई चिकने बच्चे क्या कर रहा है, टॉप है या बॉटम है? ये थर्स्ट डीएम के नाम की थ्योरी मुझे आज पता चल रही है। वैसे ब्रो आपस की बात है, मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें भी थर्स्ट डीएम आते होंगे। मुंह तुम्हारा मन मन के हिसाब से गालियां खाने वाला है और बातें तुम्हारी ये थर्स्ट डीएम वाली हैं, मतलब कि भाई साहब कुछ भी। तो बस यार आज के इतना ही। और इन दोनों की लड़ाई में मैं अपना कोई भी ओपिनियन पेश नहीं करने वाला, क्योंकि भाई मैं रहता हूँ अपने मगन में, मेरी बाकियों जैसी कहानी नहीं है। ये बच्चा मेरा पोता, इसका नाम धोने के लिए पानी नहीं है। पैंचो इधर सर्दी आ गई है, गर्म पानी नहीं है। सुबह सुबह क्या हालत होती है इन बर्गर्स को अंदाजा ही नहीं है। इतना बड़ा मसला है जो, और ये इसको छोड़ के आपस में कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। तो छड्डो यार, फारिग लोग हैं। तो अब चलो भाई वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आज मैं तुम लोगों से ये नहीं कहने वाला कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो। भाई पसंद ना भी आई हो तब भी ये वीडियो लाइक करो। इस वीडियो पे लाइक के रखेंगे हम 15,000 लाइक्स का। और अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और मेरी आवाज पहली दफा सुन रहे हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे तड़के वाली वीडियोस आती रहेंगी। और साथ पड़े बेल आइकन के बजा के रख दो। और नीचे मेरी इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, मुझे भी थर्स्ट डीएम करो ताकि मुझे भी पता लगे कि ये किस तरह के होते हैं। तो फिर तुम्हारा भाई मिलेगा तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।